हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी का जो जियोग्राफी का है दोस्तों, उसी का हम लोग पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर है दोस्तों, उसके उस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है सभी को पॉइंट वाइज फॉर्म में इस वीडियो में हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने अपवाह तंत्र का जो है रिवर सिस्टम का पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था। और आज पार्ट 3 है रिवर सिस्टम का। और आज हम लोग पार्ट 3 के थ्रू जितने भी रिवर सिस्टम है उसको पॉइंट वाइज फॉर्म में आज ख़त्म कर लेंगे। तो ये लास्ट पार्ट 3 होगा रिवर सिस्टम का। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने पार्ट 2 तक क्लियर कर लिया था। और पार्ट 3 में दोस्तों हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी से पढ़ेंगे। तो जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का कंटेंट क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में देखते हैं। तो पहला कंटेंट है ब्रह्मपुत्र नदी का दोस्तों कि इसका उद्गम जो होता है वो मानसरोवर झील में तिब्बत से चेमा युंग डुंग जो है वो हिमनद से होता है। अब आगे के कंटेंट में देखते हैं क्या है। तिब्बत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो नाम से जानते हैं। और जिसका अर्थ होता है, सांगपो का अर्थ होता है क्या, शोधक, साफ करने वाला। रांगो सांगपो सहायक नदी है किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की। मध्य हिमालय में नामचा बरवा का निर्माण ये ब्रह्मपुत्र नदी करती है। और नेक्स्ट है दोस्तों, हिमालय के गिरिपद में यह सिसंग या दिशंग के नाम से जानती है। तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब अगला है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह भारत में प्रवेश करती है। ये VVI हो जाएगा आपके लिए। भारत में यह प्रवेश करती है, सादिया कस्बे के पश्चिम में यह भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। अब आगे देखते हैं, सहायक नदी दिबांग, सिकांग और लोहित मिलती है बाएं तट से, तब यह क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्र कहलाती है। कब ब्रह्मपुत्र कहलाती है, तो अच्छे से इस कंटेंट को ध्यान में रखेंगे। बूढ़ी दिहिंग और धनसिरी, जबकि देखिए सहायक नदी जो है दिबांग, सिकांग और लोहित, यानी दिबांग, सिकांग और लोहित, ये सभी नदियाँ क्या बाएं तट से मिलती है, तब ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बूढ़ी दिहिंग और धनसिरी भी। जबकि दाएं से सुबनसिरी, कामेग, मानस और संकोश, ये 4 नदियाँ क्या करती है, दाएं से मिलती है। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आगे है दोस्तों, सुबनसिरी का जो है उद्गम, सुबनसिरी का है जो दोस्तों उद्गम, वो है तिब्बत में पूर्ववर्ती नदी है। यानी सुबनसिरी नदी जो है वो क्या है, पूर्ववर्ती नदी है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र तीस्ता से मिलने के बाद यमुना कहलाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जब क्या होती है, तीस्ता से मिलती है, तो ये यमुना कहलाती है। अब आगे है, अंत में पद्मा से मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। परिवर्तन एवं तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। अधिकतर सहायक नदियाँ बड़ी है जो अपने साथ अवसाद लाती है। अवसाद मतलब वही दोस्तों बालू, कंकर, पत्थर जो भी होते हैं। इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों, तो इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। जल विसर्जन में संसार की 4 बड़ी नदियों में ये शामिल है। अब आगे देखते हैं, चीन भारत, यानी चीन, भारत, बांग्लादेश में योग में यह क्या है, विस्तृत है। यानी 3 देशों में यह क्या है, विस्तृत है। अपवाह क्षेत्र की अगर इसकी बात करें तो इसकी अपवाह क्षेत्र है दोस्तों 5,80,000 वर्ग किलोमीटर। तथा भारत में जो जो है दोस्तों वो क्या है, 13 से 46 लिखा हुआ है दोस्तों। तो एक्चुअली ये 1346 किलोमीटर है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक। तो भारत में यह 1346 किलोमीटर बहती है। और अपवाह है भारत में इसका कितना है, 3,40,000। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। मरियमला दर्रे द्वारा पृथक बेसिन है और अधिकतर भाग तिब्बत में। समुद्र तल से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर नाव चलती है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहलाती है। सहायक नदियाँ इसकी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है देखती है, जिया भरेली, धनसिरी, पुतीमारी, पगलादिया, ये 4 नदी जो है इसकी सहायक नदी है। दोस्तों ये आप लोग को अजीब लग रहा होगा कि पगलादिया है, जी हाँ यही है, सहायक नदी का नाम ही है। तो इसको आप लोग अटपटा जरूर है पगलादिया, लेकिन ये सहायक नदी है। तो जिया भरेली, धनसिरी, पुथीमारी और पगलादिया, ये 4 नदियाँ हैं इसकी सहायक। असम घाटी में गुम्फित जल मार्ग बनाती है। गुम्फित है दोस्तों, ये गुम्फित, असम घाटी में क्या है, ये गुम्फित जल मार्ग बनाती है।
और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली इसी नदी पर है। मेघना की मुख्य धारा बराक नदी का जो उद्भव है वो मणिपुर की पहाड़ी से है। और इसकी कुछ सहायक नदियों में आती है माकू, तरंग, तुईवुई, जीरी, सोनई और रुकिनी आदि नदियाँ। ये क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो का कंटेंट और मेरे द्वारा की गई मेहनत अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर लकी ट्रिक को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और बेल आइकन का ऑल बटन दबा लेंगे ताकि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसके कई नाम हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी के कई अन्य नाम भी है। तो सांगपो नाम है इनका तिब्बत में, और दिहंग नाम है अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र इसका नाम है असम में, और जमुना नाम है उत्तर बांग्लादेश में, और पद्मा नाम है कहाँ, मध्य प्रदेश में। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो है दोस्तों अब देखते हैं। यह नदी तंत्र जो है हिमालय अपवाह तंत्र से क्या है, पुराना है। अब बार बार पूछा जाता है कि हिमालय अपवाह तंत्र पुराना है या प्रायद्वीपीय, तो सबसे ज़्यादा है यह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है, यानी सबसे पुराना है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब आगे चलते हैं। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर गिरती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके उत्तर भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का भाग है। अन्य नदी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है। अब आगे का कंटेंट है। इसकी विशेषता यह है कि यह सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, विसर्प नहीं बनाती है। देखिए प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता, सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, यानी ये सीधे चलती है, ऐसे करके सीधे जाती है। विसर्प कहने का मतलब कि ये विसर्प नहीं बनाती, यानी ऐसे ऐसे नहीं बनाती। और यह बारहमासी नदी नहीं है। नर्मदा और तापी को छोड़कर जो भ्रंश घाटी में बहती है इसका अपवाद है, बाद बाकी ये बारहमासी नदियाँ नहीं है। बारहमासी कौन सी है, तो वो हिमालय अपवाह तंत्र में आती है। चौड़ी लगभग संतुलित एवं उथली घाटियों से होकर बहती है। यहाँ की नदियाँ छोटी और कम संख्या में है क्योंकि यहाँ वर्षा, यहाँ दोस्तों कब के जगह होगी, यहाँ वर्षा कम होती है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी है। इन नदियों की ढाल प्रवणता अत्यंत मंद है। नर्मदा एवं तापी नदी घाटियों में जलोढ़ एवं डेल्टाई निक्षेप की कमी आती है। सिंचाई क्षेत्र के रूप में महत्व इसका कम है प्रायद्वीपीय नदी का। और प्रायद्वीपीय नदियाँ जालीदार अरिये आयताकार जल निकासी पैटर्न है। और आगे का कंटेंट है, यह नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों आप लोग एनसीईआरटी का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कंटेंट छांटने में काफ़ी समस्या होगी, और कैसे कंटेंट को मतलब प्रोवाइड कराया जाता है ये मेरे ही चैनल पे आपको लकी ट्रिक चैनल पे दोस्तों मिलेगा। तो लकी ट्रिक चैनल को आप लोग ज़रूर अपना प्यार देंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो है दोस्तों वो कौन कौन सी है देखते हैं। तो इसमें है दोस्तों महानदी। महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में, इसका उद्गम सिहावा के निकट रायपुर छत्तीसगढ़ में है। अब इसमें है दोस्तों महानदी के बारे में 53% ये एमपी यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और 47% उड़ीसा में है। शिवनाथ, देखिए इसका थोड़ा सा यहाँ देखेंगे इसकी सहायक नदी, शिवनाथ, हंसदेव, मंड, डूब, जोंक, तेल, यह सभी नदियाँ इनकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। इसे महानंदा और नीलोत्पल नाम से भी जानते हैं। किसको, महानदी को। अब नोट देखिए क्या कह रहा है। नोट कह रहा है दोस्तों, देखिए नोट कह रहा है कि गंगा और उसकी सहायक नदी तथा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी, प्रायद्वीपीय नदियाँ नर्मदा और तापी को छोड़कर सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसीलिए बंगाल की खाड़ी का जल मीठा होता है अरब सागर की तुलना में। गोदावरी की नदी की बात करते हैं दोस्तों। इसका उद्गम नासिक की पहाड़ी से होता है। यह सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो ये कंटेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सभी के सभी कंटेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं जिस पे जोर दे दूंगा दोस्तों वो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1465 किलोमीटर लंबी और जलग्रहण जो है वो है दोस्तों, कितना है जलग्रहण, 3 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका जलग्रहण। 49% भाग महाराष्ट्र, 20% एमपी, छत्तीसगढ़, और शेष कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में ये बहती है। इसकी सहायक नदी वैनगंगा, देखिए दोस्तों गोदावरी नदी की जो सहायक नदियाँ की बात करेंगे हम लोग तो इसमें आती है कौन सी,
वैनगंगा, पैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा, वर्धा, ये सभी क्या है, इसकी सहायक नदी है गोदावरी की। देखिए अब इसमें वैनगंगा और पैनगंगा दो बार बार पूछता है एग्जाम में, बार बार रिपीटिशन करता है कि वैनगंगा और पैनगंगा, बाद बाकी पूछे या ना पूछे लेकिन वैनगंगा और पैनगंगा जरूर पूछेगी। तो दोस्तों इसको मैं ट्रिक से बताता हूँ कि गोदावरी की ही सहायक नदी होगी, ये आप लोग तुरंत कैसे टिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, गोदावरी में देखिए दोस्तों, गोदावरी में कुछ आप लोग को देख रहे हैं, गोदावरी में गोद आ रहा है, गोद, तो गोद आ रहा है। तो दादी क्या की है, अपने पोते को या जो भी है अपने पोते को गोद में ले ली है, और गोद में लेकर उसे क्या की है, एक वैन दी है, वैन मतलब गाड़ी, एक वैन दी है, छोटा सा गाड़ी, और एक पेन दी है कि लो खेलो। वो रो रहा था वैन के लिए और पेन के लिए, यानी गाड़ी के लिए और पेन के लिए। किसकी गोद में बैठकर बच्चा, तो गोदावरी यानी गोद में बैठकर, दादी की गोद में बैठकर। तो ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अब कृष्णा नदी है दोस्तों, इसको देखते हैं। कृष्णा नदी, इसका उद्गम है महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट, और दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, और इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी कोयना, तुंगभद्रा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ समझिएगा, कृष्णा में क्या आ रहा है दोस्तों, देखिए कृष्णा में क्या आ रहा है, आकार की मात्रा, कृष्णा में क्या है, कृष्णा में क्या है दोस्तों, आकार की मात्रा, कृष्णा आ। तो इसकी जो सहायक नदियाँ होगी उसमें भी लास्ट में आकार की मात्रा जरूर आएगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें आकार की मात्रा कहाँ कहाँ आती है, कोयना में देखिए, कोयना आ आती है ना, तुंगभद्रा, भद्रा में देखिए आ की मात्रा, भीमा में आ की मात्रा लास्ट में, मालप्रभा, मालप्रभा में प्रभा में आ की मात्रा। और दोस्तों घाट प्रभा में देखिए आ की मात्रा। अब चलते हैं दोस्तों, दो नदियां हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेगी कृष्णा के लिए। इसमें तो आ की मात्रा नहीं आती है, देखिए मूसी में तो आ की मात्रा नहीं आई, डॉन में तो नहीं आई, तो इसको मैं आप लोगों को अलग से थोड़ा बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मूसी यानी मूसी जो देखिएगा, तो कृष्णा भगवान जो थे वो महाभारत में इनके कई रिलेशन थे, वे जहाँ कहीं भी जाते थे इनका कहीं ना कहीं रिलेशन होता था। तो कहीं मौसी का रिलेशन, कहीं फुआ का रिलेशन, जो भी होता है बुआ का रिलेशन जो होता है वो सब होता है, कहीं बहन का रिलेशन, तो उसी में एक मौसी का भी रिलेशन था, किसका, कृष्णा भगवान का। और डॉन की बात करें तो देखिएगा दोस्तों, कृष्ण भगवान का जो रोल था महाभारत में किसी डॉन से कम क्या था, किसी डॉन के रोल से कम था क्या, तो उसमें हम लोग कैसे देखेंगे कि कृष्णा भगवान का रोल डॉन से भी कम नहीं था। तो देखिए दोस्तों, कृष्ण भगवान महाभारत में जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ लोग उठ के खड़े हो जाते थे और प्रणाम इनको करते थे, इनका आदर सत्कार करते थे। भीष्म पितामह से लेकर जितने भी थे सभी जब ये जाते थे इनको लोग प्रणाम करते थे, साक्षात ये भगवान के अवतार थे। तो जिसको भी लोग खड़े होकर प्रणाम अचानक करने लगे तो वो क्या है, वो डॉन की भूमिका में ही तो होगा, तभी तो ऐसा होगा। तो इसीलिए इसको ऐसे याद रखेंगे। 44% कर्नाटक, 27% महाराष्ट्र और 29% आंध्र प्रदेश में ये अपवाहित है। अपवाह इसका है दोस्तों 2 लाख। इसका अपवाह की इसकी बात करें दोस्तों तो ये कितना है, 2,59,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसकी अन्य सहायक नदियों में देखिए, इसमें फिर से अब कृष्णा की सहायक नदियों में अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें यरला फिर से आ गया, आकार की मात्रा यरला, वरना इसमें भी आकार की मात्रा। और पंचगंगा और दूध गंगा, देखिए दोस्तों इसमें भी आ की मात्रा है, गंगा के लास्ट में आ और दूध गंगा के लास्ट में भी आ। लेकिन आप लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि ऊपर मैंने बताया था वैन गंगा और पैन गंगा गोदावरी की, इसको अब हम लोग कैसे दूर करेंगे कि ये कृष्णा की है। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे दूर करेंगे कि ये कृष्णा की सहायक नदी कैसे है, पंचगंगा और दूध गंगा। तो देखिए दोस्तों, कृष्ण भगवान जब माखन खाते थे तो माखन खाते थे उसमें क्या था, 5 प्रकार का मेवा फूल से वो क्या होता था, बनता था, वो क्या बोलते उसको, माखन बनता था। तो 5 प्रकार के उसमें सारे आइटम होते थे और 5 प्रकार के, तो पंचगंगा यानी 5 प्रकार के कृष्णा भगवान के माखन में होते थे सारे आइटम। और दूध गंगा, और आपको पता होगा मक्खन जो बनता है उसमें दूध की मात्रा भी होती है, तो इसीलिए
कृष्णा भगवान से रिलेटेड पंचगंगा और दूध गंगा याद रखेंगे। कावेरी नदी चलते हैं अब। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होता है और इस नदी के अपवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ दक्षिण भारत, ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और 81,155 वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है, अपवाह है। कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा साल जल बहाकर लाती है और 56% तमिलनाडु, 41% कर्नाटक में अपवाहित और 3% केरल और पुदुचेरी में क्या है, ये अपवाहित है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो दोस्तों इसकी सहायक नदियों में जिस तरह मैंने कृष्णा के लास्ट में आकार की मात्रा से बताया था, इसी तरह कावेरी में क्या है, देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ देखेंगे कावेरी, कावेरी री, ई की मात्रा, लास्ट में ई की मात्रा का साउंड आएगा, तो देखिए इसमें यही है। तो इसकी सहायक नदियों में देखिए कामिनी, कामिनी में ई की मात्रा लास्ट में, भवानी ई की मात्रा, अमरावती ई की मात्रा, लक्ष्मी तीर्थ ती ई की मात्रा, हेमावती ई की मात्रा, स्वर्णवती ई की मात्रा, यानी कावेरी में भी ई की मात्रा है लास्ट में, इसीलिए इसमें भी देखिए सिमसी ई की मात्रा। तो इस तरह से हम लोग कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे कृष्णा नदी में और कावेरी नदी में। दोस्तों इस तरह का साइंटिफिक तरीके से पढ़ने का एक ही चैनल है दोस्तों, वो भी लकी ट्रिक, और मेरे चैनल पे तो आप लोग लकी ट्रिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों चैनल को, और बेल आइकन का ऑल बटन दबाएंगे, लाइक कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा। अब चलते हैं आगे दोस्तों। कावेरी नदी जो है तो इस पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। अब आगे चलते हैं। यह नदी उत्तर में कोलेरू और दक्षिण में कावेरी में क्या करती है, बंट जाती है। वर्ष भर यह जल प्रवाह बना रहता है। होगेनकल जलप्रपात इसी नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, देखिए स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, पेन्नार नदी, पलार नदी, वैगई नदी और ताम्रपानी नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का दोस्तों हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। और बंगाल की खाड़ी में आप लोगों को पता होगा दोस्तों कितना परसेंट, 77% नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी का पानी जो होता है वो मीठा होता है। किसके तुलना में, अरब सागर की तुलना में। अरब सागर का पानी खारा होता है। क्यों खारा होता है, क्योंकि इसमें मात्र 23% नदियाँ ही गिरती है अरब सागर में, लेकिन बंगाल की खाड़ी में 77% नदियाँ गिरती है। अब चलते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का ट्रिक। तो ये ट्रिक है दोस्तों महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये 4 नदी तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अब प्लस इसमें सिर्फ कर देंगे बीएसपी टीवी पर। ये बीएसपी टीवी पर क्या है मैं अभी आप लोगों को बता दूँ, ये नदी की नाम ही है। तो बीएसपी क्या है, टीवी पर। तो बीएसपी कहाँ है, टीवी पर, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी टीवी पर, इसी में हम लोग बताएंगे। इन सब के अलावा चंबल, सिंध, बेतवा, केन, काली, सिंध, सोन, ये सभी क्या है, दामोदर नदियाँ भी प्रायद्वीपीय उत्पत्ति रखती है और बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। तो देखिए दोस्तों इसमें है कि बीएसपी टीवी पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी के साथ क्या है, बीएसपी टीवी पर। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो ब्राह्मणी, और इसमें क्या है, और इसमें दोस्तों है, इसको दोस्तों बताने के लिए आगे नीचे एक मैंने कंटेंट में ही आप लोग को एक पूरी तरह मैं बता दूंगा। तो पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसमें प्रायद्वीपीय नदी लंबाई जो है बड़ा से छोटा का क्रम है दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी का। तो सबसे ज़्यादा प्रायद्वीपीय नदी का लंबाई किसका है, गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी, कावेरी, और उस लास्ट में क्या है, तापी है। तो ये आप लोग ध्यान से रखेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, तो नर्मदा, तो मुख्य नदियाँ हैं तो अमरकंटक, चोटी, विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है। और लंबाई जो है दोस्तों 1312 किलोमीटर, और अपवाह क्षेत्र की बात करें तो 98,795 वर्ग किलोमीटर है इसका अपवाह। 87% एमपी यानी मध्य प्रदेश में, और 11.1% कहाँ गिरती है, गुजरात में। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है यह भारत की। दक्षिण सतपुरा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से ये क्या करती है, बहती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है, नर्मदा नदी पर। इसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, कुनार है, थोड़ा सा यहाँ पे तो को देख लेंगे आप लोग, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, और ब्रनेर, बैरियर और दूधी, हिरन और वर्ना और कुनार, ये सभी क्या है इसकी सहायक नदियाँ हैं। तापी नदी,
इसका उद्गम मुल्ताई एमपी से होता है और इसकी लंबाई 724 किलोमीटर और प्रवाह जो है 65,145 वर्ग किलोमीटर है। 79% महाराष्ट्र, 15% एमपी और शेष कहाँ है? गुजरात में। यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। प्रमुख सहायक नदी पूर्णा नदी है। सूरत बसा है इसी नदी के किनारे। काकापारा और उकाई परियोजना क्या है? इसी नदी पर स्थित है। साबरमती नदी की बात करें तो दोस्तों राजस्थान अरावली से निकलती है। पश्चिम दिशा में प्रवाहित तीसरी सबसे बड़ी नदी है साबरमती नदी। अब चलते हैं आगे दोस्तों माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से और अपवाह है इसका 34,842 वर्ग किलोमीटर और एमपी, राजस्थान, गुजरात में यह फैला हुआ है। और इसकी सहायक नदी जो है वो कौन कौन सी है? तो सोम और जाखम। अब चलते हैं लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो नाग पर्वत से निकलती है और यह इसकी सहायक नदी है। जो वो यह सुरसती, जवाई, सुखरी, लिलरी और मिठरी ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। और नाग पर्वत से निकलती है तो आप लोग नाग से याद रखेंगे लूनी। लूनी से कुछ साउंड आ रहा है? मनी, मनी यानी नाग मनी। इसका कनेक्शन तो होता है मनी का नाग से, तो ऐसे भी ध्यान रखेंगे इसके उद्गम को। घग्घर नदी शिवालिक पहाड़ी से शिमला के पास से निकलती है और लंबाई 465 किलोमीटर है। सरस्वती नदी देखिए दोस्तों, इसको 9 मई 2015 को हरियाणा के यमुनानगर जिले के मुगलवाली गांव में खुदाई के दौरान यह नदी मिली थी, जो कि काफ़ी लेटेस्ट है 2015 में। अन्य नदियां जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, शैतुरुंजी, भद्रा नदी, घग्घर नदी, बैतरनी, कालिंदी, वैदती, शरावती, मांडवी, जुआरी, भरतपूजा नदी जो केरल की सबसे, अब देखिए ये सभी नदियाँ क्या है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अब देखिए भरतपूजा नदी जो है ये है दोस्तों भरतपूजा, ये है भरतपूजा। तो भरतपूजा नदी जो है वो केरल की सबसे बड़ी नदी है। इसे पोन्ननी के नाम से भी जानते हैं। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत में जल ग्रहण के घटते क्रम यानी सबसे बड़ा जल ग्रहण है किसका? घटते क्रम में सबसे बड़ा है गंगा, फिर सिंधु, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर कावेरी। पूर्ववर्ती नदी सिंधु, सतलज, गंगा, घग्घर, चेनाब, कोसी, काली, तीस्ता। पूर्ववर्ती नदी है, इसको ध्यान से आप लोग रखेंगे। सिंधु, सतलज। देखिए दोस्तों पूर्ववर्ती नदी को एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कास तीसी मिलता, कास तीसी मिलता। तो कास तीसी मिलता में देखिए दोस्तों, का से काली नदी, सौ से सतलुज, ती से तीस्ता, सी से सिंधु और सिंधु, सतलज, काली और तीस्ता। इसके बाद गंगा, घग्घर, चेनाब और कोसी ये सब भी क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। तो ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे। कास तीसी मिलता, कास तीसी मिलता। तीसी आप लोग खाए होंगे तो वही तीसी होता है। मैंने कहा था नीचे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी टीवी पर। तो अब देखिए दोस्तों गोदावरी, महानदी, प्रायद्वीपीय नदी जो मैंने बोला था गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा और तापी ये सभी क्या है? प्रायद्वीपीय नदी है। और बहुजन समाजवादी पार्टी टीवी पर देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी एक पार्टी है मायावती की, आप लोगों को पता है, तो उसी ट्रिक पर है बहुजन समाजवादी पार्टी टीवी पर। तो देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी टीवी पर। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी नदी है। तो बी से ब्राह्मणी, एस से स्वर्णरेखा, पी से पेन्नार, टी से ताम्रपानी, वी से वैगई और पी से पलार नदी। तो ये नदियां हैं दोस्तों, ये सभी नदियां हैं। तो आप लोगों को ये ट्रिक कैसा लगा? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी लिख लेना है और प्लस क्या करना है? बहुजन समाजवादी पार्टी क्या करना है? टीवी पर ये कर देना है बस। तो ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। और सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है ये ज़रा देख लेते हैं। तो सरावी, चेन, झपटा। तो देखिए सरावी, चेन, झपटा, इसमें देखते हैं सरावी, चेन, झपटा में। सरावी, चेन, झपटा में देखिए दोस्तों झपटा से ले लेंगे झेलम, सरावी का जो है सरावी यानी सतलज, और रावी का जो ले लेंगे वो रावी, और चेन से ले लेंगे दोस्तों कौन सी नदी? चेनाब। तो सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम ये सभी नदियाँ क्या है? सिंधु की सहायक नदियाँ।
इसी देखिए शराबी का जो 100 है दोस्तों, वो 100 क्या ले लेंगे, सतलज। रावी है यहाँ पे, तो रावी नदी। चेन है तो चेन कुछ से ले लेंगे चेनाब। और और झपटा को ले लेंगे झेलम नदी। और रावी का जो वी है दोस्तों, बी, शराबी का जो वी है बी, वो बी से क्या हो जाएगा, ब्यास। तो ब्यास नदी शराबी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक चीज़ बस ध्यान रखना है कि शराबी में 3 नदी मिल जाता है। 100 से सतलुज, रा से रावी, और वी से इसको ले लेंगे व्यास नदी। और बाद बाकी चेन झपटा, तो चेन से आप लोग चेनाब और झपटा से झेलम, ऐसे करके ले लेंगे। ये काफ़ी इजी हो जाता है और काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों, आप लोग कन्फ्यूजन नहीं करते हैं। और विभिन्न नदियों को जो है दोस्तों, वो क्या कहा जाता है वही पढ़ना है। तो गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। मैंने सभी को एक ही जगह ले लिया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि विभिन्न नदियों को क्या कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। और पद्मा नदी जो है बांग्लादेश में गंगा। बांग्लादेश में गंगा नदी क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। और बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी को। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को। और तिब्बत में सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को। और दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो यहीं पे एनसीईआरटी का पॉइंट फॉर्म में अपवाह तंत्र का यहीं पे ख़त्म होता है। तो वीडियो आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा, तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और मेरे द्वारा की गई मेहनत आप लोगों को कैसा लगा, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने का रीज़न है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसी पार्ट में इसको फिनिश कर दिया है। और काफ़ी कुछ बताते हुए चलना पड़ता है ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और लास्ट में एक बात ज़रूर दोस्तों, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो आप लोग घर से अगर बाहर निकले तो प्लीज़ मास्क लगा के ज़रूर निकले, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और डॉक्टर और प्रशासन को सहयोग करें, उनको सपोर्ट करें और सरकार की दी गई गाइडलाइन का पालन करें। तो मिलते हैं दोस्तों लकी ट्रिक चैनल पे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।